बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 11th हमने कल एक टॉपिक किया था एडिशनल, सब्ट्रैक्शनल और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को ऐड करवाना एरर के अंदर। ठीक है, आज हम कुछ और एग्जांपल करते हैं उनके, ताकि हर किसी बच्चे को अच्छे से क्लियर हो जाए। एक वीडियो आज है, इसके बाद हमारा ये एरर वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखो एक बार, तो यहाँ पे लिखो पहला जो पॉइंट है एडिशनल के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए, क्योंकि दोनों के लिए वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, एडिशनल एंड सब्ट्रैक्शनल। पहले ये करो, फिर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर लेंगे, क्योंकि दोनों के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अब यहाँ पर देखो, पहले केस में हमने कल एक टॉपिक किया था, एक छोटा सा एग्जांपल लिया था। सपोज ए इज इक्वल टू 5 + -0.9। अब ये ले लो, या इसको 0.10 जूम कर लो, या इसको 9 ले लो, कुछ भी जूम कर सकते हैं। मान लिया मैंने इसको 8 लेके चल पड़ा था, 5 वाला मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि कल 5 वाला एग्जाम्पल कर लिया था। ठीक है, आज ये दूसरा है, ये 8 वाला है। ठीक है, अब देखो जो ये हमारे पास है ना, ये एक तरह से कांस्टेंट वैल्यू, इसको तो हम लिखते हैं x। जो ये हमारे पास एलिमेंट बचा हुआ है प्लस माइनस के फॉर्म में, इसको लिखते हैं डेल्टा x। और ये हमारे पास क्या टोटल रिजल्ट p। ठीक है, तो हम कह सकते हैं टोटल रिजल्ट p इज इक्वल टू, जो न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट है उसको लिखेंगे x, जो फ्रैक्शन फॉर्म में है डेसिमल फॉर्म में उसको लिखेंगे डेल्टा x। ठीक है, तो इसको देखो करना कैसे है, हमने निकालना इसका एक तरह से एडिशनल और सब्ट्रैक्शनल। किसी दूसरा एक तरह से वेक्टर फॉर्म लेने के बाद, जैसे b इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.2 + -0.8। अब हमने जो रिजल्ट निकाला है, अब ये भी हमारे पास क्या है, x रहेगा, प्लस माइनस क्वांटिटी एज इट इज, और ये हमारे पास क्या एक तरह से डेल्टा x। ये क्या आ गया, कोई भी एलिमेंट p। ठीक है, तो p इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x और p इज इक्वल टू x प्लस माइनस डेल्टा x। इसको सोल्व करवाना है और निकालना क्या है, दो रिजल्ट निकालने हैं। एक तो क्या निकालना, a प्लस b के लिए, और एक रिजल्ट निकालना a माइनस b के लिए। ठीक है, क्योंकि दो तीन एग्जाम्पल लेके चलो ये सॉल्व हो जाएगा। तो एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी एरर को ऐड करवाना या सब्ट्रैक्शन करवाना आए, तो डेल्टा x के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा x हमेशा ऐड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना इन केस ऑफ एडिशनल एंड सब्ट्रैक्शनल, द टर्म डेल्टा x ऑलवेज ऐड। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रख लेना कि जो हमारे पास जब रिजल्ट अप्लाई कर रहे हैं एडिशनल के लिए या सब्ट्रैक्शन के लिए, तो हमेशा तो डेल्टा एक्स क्या होएगा, ऐड होएगा। बाकी टर्म प्लस माइनस हो सकती हैं। ठीक है, तो देखो जैसे मैंने निकालना पहला a प्लस बी, तो यहाँ लिख दिया a प्लस बी। सोल्व होने के बाद हमने कोई नया नाम दे दिया इसको रिजल्ट, और उसका नाम लिख दिया कोई c। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या हमारे पास ये फॉर्म है, और b क्या है, ये है। जबकि निकालना कैसे है, पहले a प्लस बी को जो न्यूमेरिकल वैल्यू x वाली है उसको ऐड कर लो। ठीक है, तो x में कितना है 8, और एक x में कितना है 0.2, तो इनको ऐड करो, 0.2 प्लस क्या है 8, तो हमारे पास रिजल्ट क्या रह जाएगा 8.2। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना है 8.2। अब बात रहेगी प्लस माइनस के लिए। जब भी एडिशनल करवा रहे हो तो बिल्कुल पीछे वाले फैक्टर भी क्या होंगे, ऐड होंगे। लेकिन जो हमारे पास माइनस करवा रहे हो, तो ये टर्म माइनस हो जाएगी, वो ऐड हो जाएगी। तो अब यहाँ देखो 0.8 प्लस 0.8, हम लिख सकते हैं इसको 0.8 1.6, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1.6। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर फॉर a प्लस b। अब बात आती है माइनस के लिए, a माइनस बी, कोई रिजल्ट है हमारे पास, वो क्या है c। तो देखो इसको क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर क्या है, a तो ये है, b ये है। अब 8 में से 0.2 माइनस करवाओ, तो 8 तो हमारे पास ये है, 0.2 को माइनस करवाओगे तो कितना हो जाएगा
7.8। तो यहाँ पर रिजल्ट लिखो 7.8 प्लस माइनस। अब हमने जो x क्वांटिटी का क्या करवाया है, सब्ट्रैक्शनल, लेकिन ये दोनों क्या है, ये सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, ये ऑलवेज ऐड होंगे। तो यहाँ पे भाई कितना हो जाएगा 1.6। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है। तो हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी बात आती है एडिशन के लिए या बात आती है सब्ट्रैक्शन के लिए, तो जो x वाली क्वांटिटी है वो हमेशा ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है, लेकिन जो डेल्टा x है वो ऑलवेज ऐड रहेगा दोनों क्वांटिटी के अंदर। क्लियर है। एक एग्जांपल और लो, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे। मैंने फॉर एग्जाम्पल लिख दिया a इज इक्वल टू 0.7 प्लस माइनस 1.4। ठीक है। b में फॉर एग्जाम्पल लिख दिया 0.3 प्लस माइनस 0.9। क्लियर है। अब प्रॉपर्टी क्या है, दोनों अप्लाई करनी है। कौन सी a प्लस b के लिए और a माइनस b के लिए। बात आगे समझ। तो पहले निकालो a प्लस b के लिए, जो कि c के बराबर है। तो a प्लस b, इट मीन्स दोनों क्वांटिटी ऐड हो जाएंगी। जैसे इनको ऐड करो कितना बनेगा 0.7 प्लस 0.3, इट मीन्स 1.0। ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 1.0 प्लस माइनस, ये क्वांटिटी ऑलवेज क्या होंगी, ऐड होंगी। ठीक है। तो इसको हमेशा याद रखना, जब भी हम रिजल्ट निकाल रहे हैं सब्ट्रैक्शन के लिए या एडिशन के लिए, हमेशा रिजल्ट क्या रहेगा, ऐड। तो 1.4 0.9 रिजल्ट इक्वल टू 2.3। तो यहाँ पे लिखो 2.3। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर फॉर एडिशनल। अब बात आती है सब्ट्रैक्शन के लिए, a माइनस b के लिए, जो कि c के इक्वल है। तो a में से b माइनस करो, 0.7 में से 0.3 को माइनस करो, 0.4 रह जाएगा। तो यहाँ लिखो 0.4 प्लस माइनस। अब ये क्वांटिटी हमेशा क्या रहेगी, ऐड रहेगी इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शनल एंड एडिशनल। तो यहाँ पर वही क्या बचेगा 2.3। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर फॉर एडिशनल एंड सब्ट्रैक्शनल प्रॉपर्टी। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास, अब बात आती है मल्टीप्लिकेशन के लिए। मैंने तो एग्जाम्पल लिख दिया a इज इक्वल टू 0.2 प्लस माइनस 0.8। ठीक है। दूसरा लिख दिया b इज इक्वल टू 0.4 प्लस माइनस 0.8। अब करना क्या है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई और डिवीजन, इसके लिए एक फॉर्मूला रहेगा। तो टॉपिक क्या है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब इसको सॉल्व करवाना है। तो देखो फॉर्मूला हमेशा याद रखना कि डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ठीक है। ये जो फॉर्मूला है एक तरह से एरिया निकालने का काम करेगा ये। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डेल्टा निकालना पड़ेगा। अब हमने मल्टीप्लाई करवाना है तो a इंटू बी करवा सकते हैं मल्टीप्लाई, a इंटू बी। और जब a इंटू बी मल्टीप्लाई करवाते तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आता है, देखो कि 0.2 मल्टीप्लाई 0.4। चारों डेसिमल पॉइंट को फ्रैक्शन में फॉर्म में हटा सकते हैं, 10/4/10, 8 अपॉन 100, 0.08। तो रिजल्ट क्या रह जाएगा 0.08 a इंटू बी के लिए। लेकिन a इंटू बी तो क्या है हमारे पास, ये आई वैल्यू, बचा क्या डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स को कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, डेल्टा ए निकालो एक तरह से। डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा बी अपॉन बी
इंटू ए। ये डेल्टा ए आ जाएगा, ए भी हमारे पास वो है, रिजल्ट आ जाएगा। तो देखो डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा एल कितना है, ये वाला डेल्टा ए का काम करेगा, ये डेल्टा बी का काम करेगा, ये एल और ये बी। तो डेल्टा एल कितना 0.8 अपॉन एल 0.2 प्लस 0.8 0.4 इंटू 0.08। क्लियर है? इसको सोल्व कर सकते हैं। डेल्टा ए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल 4 प्लस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल 8 मल्टीप्लाई 0.08। डेल्टा ए 6 इंटू 0.08। क्लियर है? डेल्टा ए को जो सोल्व करोगे फ्रैक्शन फॉर्म हटा दो, रिजल्ट क्या बचेगा अपॉन 100 48 अपॉन 100 0.48, ये आएगा डेल्टा ए। तो यहाँ पे जो रिजल्ट बचेगा फाइनल वो क्या है, उसी की फॉर्म में लगाना P इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, x कितना है, ये 0.08 प्लस माइनस डेल्टा एक्स वो क्या है 0.48। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर फॉर मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है? एक रिजल्ट और देखो, एक एग्जांपल और देखो इसका मल्टीप्लीकेशन का। हमने लिख दिया a इज इक्वल टू 0.1 प्लस माइनस 0.8, यार 8 कई बार लिख लिया। अब की बार ऐसा करो, हम कुछ भी और एग्जाम्पल ले चल पड़ो, 3 4 5 6 ले चल पड़ो, 0.6 0.6 सेम सेम ले लिए। बी में लिए है अगेन 0.6 प्लस माइनस 0.6। फंक्शन फॉर्म कैसे ले लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। निकालना क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे दोनों की मल्टीप्लाई 6 अपॉन 10 0.36। ठीक है? तो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा बी अपॉन बी। तो डेल्टा ए निकालोगे कितना हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा बी अपॉन बी और साथ में क्या है एरिया ए। क्लियर है? तो डेल्टा ए विल बी इक्वल टू डेल्टा एल कितना 0.6 अपॉन 6 0.6 अपॉन 0.6 मल्टीप्लिकेशन ऑफ एरिया 0.36। तो हम कह सकते हैं दोनों टर्म कैंसिल, 1 प्लस 1 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0.36। तो डेल्टा ए 2 इंटू 0.36 लिख सकते हैं इसको। डेल्टा ए इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 36 अपॉन 100। तो इसको लिखा जा सकता है 72 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.72। तो यहाँ पर ये फैक्टर डेल्टा ए के लिए है, ये ए के लिए है। तो रिजल्ट क्या है, P इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। एक्स कितना है 0.36, डेल्टा एक्स क्या है 0.72। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर फॉर मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है? अब देखो बेटा डिवीजन के लिए। अब देखो ये मान लो हमारे पास यही एग्जांपल है और निकालना क्या डिवीजन के लिए। तो यहाँ पर क्या है ए डिवाइड अपॉन बी, ए को बी से डिवाइड करो पहले। तो ए कितना है 0.6 ये वाला अपॉन 0.6, रिजल्ट आ गया 1। ठीक है? अब निकाला डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स के लिए सेम फॉर्मूला जो मल्टीप्लाई में निकाला है, कैसे, डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा बी अपॉन बी। तो डेल्टा ए को निकालोगे कितना हो जाएगा, डेल्टा एल एल डेल्टा बी अपॉन बी, साथ में क्या है एरिया ए।
डेल्टा ए, डेल्टा एल कितना है 0.6 अपॉन 0.6, 0.6 अपॉन 0.6, एरिया कितना है 1, क्योंकि ए हमारे पास क्या है यहाँ पर जो ए का काम करेगा, सॉरी ए क्या हमारे पास है मल्टीप्लाई, और वो मल्टीप्लाई क्या है दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 0.36। ठीक है, तो डेल्टा ए आ जाएगा, सोल्व करो इसको, डेल्टा ए इज इक्वल टू 2 इंटू 36, डेल्टा ए इज इक्वल टू 0.72। तो ए हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट क्या है 1, जिसको लिखा हमने क्या p की फॉर्म में, p इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, p इज इक्वल टू एक्स कितना है 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स क्या है यहाँ पर 0.72। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉर्मूला सेम, डिवीजन के लिए फॉर्मूला सेम है हमारे पास, बस हमने ये याद रखना है, ये फॉर्मूला सबके लिए सेम रहेगा, एडिशनल तो क्या नाम है सब्ट्रैक्शनल, क्या नाम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, लेकिन डिवाइड में तो डिवाइड में करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल और देखो छोटा सा, हमने एग्जाम्पल ले लिया a इज इक्वल टू 0.5 0.25, b हमने एग्जाम्पल ले लिया 0.6 0.12। करना क्या डिवीजन, तो a डिवाइड b, तो हम कह सकते हैं हमारे पास कितना है 0.5 0.6 5 अपॉन 6, इसको लिख सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में 0.83 लिखा जा सकता है 5/6 को, इट मीन्स 0.48203, तो a बाई बी आ गया। अब बचा फॉर्मूला क्या है डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा बी अपॉन बी, डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा बी अपॉन बी और एरिया, डेल्टा ए, डेल्टा एल क्या है 0.25 अपॉन 0.5 प्लस 0.12 0.6, एरिया दैट इज दोनों का मल्टीप्लीकेशन, और दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 0.6, इट मीन्स 10 6 अपॉन 10 30 अपॉन 100 0.3। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं 0.50 लिख सकते हैं आराम से, इसको 0.60 लिख सकते हैं। जब 0.50 लिखो इसको तो कितना बचेगा यहाँ पे 1/2 प्लस इसको जब यहाँ पर 60 लिखोगे तो क्या बचेगा 1/5 मल्टीप्लाई 0.3। ठीक है, तो इसको सोल्व करो, डेल्टा ए इज इक्वल टू 5 प्लस 2 अपॉन 10 0.3, डेल्टा ए इज इक्वल टू 7 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 3/10 लिख सकते हैं इसको। तो डेल्टा ए इज इक्वल टू अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.21। क्लियर बेटा, तो ये हमारे पास कितना आ गया डेल्टा ए इज इक्वल टू 0.21। ठीक है, ये डेल्टा ए है, और जो कि हमारे पास ए बाई बी कितना है हमारे पास रिजल्ट है 0.83। तो दोनों को सोल्व करवा दो, रिजल्ट क्या है p इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, सोल्व कर दो, x कितना है जो ये रिजल्ट है 0.83 प्लस माइनस डेल्टा एक्स कितना है 0.21। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर।
थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बेटा, बाकी हम कल करेंगे, ठीक है। इनके ऊपर प्रैक्टिस करना, बाकी क्वेश्चन जरूर आएगा कोई ना कोई एग्जाम में।